पड़लै हन चलै छियै महाराज कहे टुकली सुतर गेलै तो दू चार कट्ठा में खेती नहीं लगे आय देखे छिए बड़ा सुनसान आय रे छोरा सिपाही छे के छिहत अरे मरुआ तू ई कौन भाषा छे रे हमें उड़िया के रहै वाला के नाम भेला हमर नाम माहिल सरकार एगो गोर लागै छियो खूब निके रह एगो गोर लागै छै कि दू गोर लागै छै रे दूगो छबे करब हाँ कहलिए एगो लाग लै छियै हाँ आ एगो को तोड़ के फेंक देबै ना अरे निक भाई एगो तोड़ के फेंक दे मल्ला जल्ला नहीं लागै छो तोहर नाम की छियो हमर नाम सुनबही ने हाँ धारा उतर तब सब जोड़ दवाई छै हाँ हमर नाम माहिल ऊ कोन चीज छियो तू खरा लाठी छिए दौगै लागै छो नहीं लाठी छिए एकरे सहारा पे चलै छिए ई राज महब्बा है ककरा संभाल के रहल करो अच्छा ना तो नाक पर कूदे के देतो अच्छा बात में बौआ खैन रुदलवार छै कि नहीं छै हाँ महाराज हाँ छै
तनी बउआ हमरा रात दरबार ले जेबे वहाँ भीतर हाँ तनी भेंट घाट करबे रे भैजना छिए पोताई लोलियो पोताई हमर दियो पुतवा रानी को नहीं हो मुँह तोड़ दबो नहीं बतबै छियो तनी हमरा ले चले रात दरबार बतबैया की बचाए दबो नहीं बउआ ये आदत है हमरा रे अच्छा चलो केना नहीं जेबो कहियो बाप जिंदगी मोटरसाइकिल पर नहीं आज तो मोटरसाइकिल कम चौड़ भेल कमजोर तनी बउआ शौक मेटाई देखे चले नहीं चलो चलो प्रणाम हुजूर खुश रहो मस्त रहो एगो बेटालाल अथी बेटालाल रे हराम खोर कहाँ का नहीं सुनिए गरीब आदमी भाषे हमारे को है ऐसा बोलो एगो बुढ़वा आयल हो मेन गेट पर उसका नाम पता पूछा कहाँ का है और क्या नाम है नाम बतलिए बेटा बतलिए ए, हराम खोर तभी सवार की बात करो बूढ़ छे कटा समाज कहाँ के हो वो गाडूरियल के गट उड़ियर के और नाम माही सरदार रे बेवकूफ कहाँ का वो तो हमारे मामा है मामा हाँ राज उड़ियर वाले मेरी मामा है माहिल सरदार बूढ़ छे जाओ उसे आदर के साथ शीघ्र महल में बुला के लाओ आल के काम देता की कहला हो की काल को चले चले काल के जाओ आ बुढ़वा कोदार पदार के लेने आओ रे अरे घिसा घिसा ने साइबो छोड़ा दो साइबो हमरा हां हमरा बेटा खड़ा तो थैली हो ये कुछ ठीक से पूछ दे यार दरबार क्या हुआ ये कथे चला प्रणाम बाबा जी हो निकेरा रुदलवा कह समाचार कहे रे बउआ सब बढ़िया से मामा जी राज दोहरा का समाचार बहुत अच्छा है या आप अपने राजूठी का समाचार बताएं क्या हुआ रे? ये अलगनी पर मुड़िया पर जाकर बाप जिंदगी कुर्सी पर नहीं बैठे थे मुड़िया पर जाकर बेवकूफ कहाँ का मामा जी है और पर बैठो जाएगा ऊपर ऊपर में ऐठ के बैठल जाकर हीरो बाबू हला है ये लाला नदी मुंह बचा देती पूरा साल पोर आहो कहीं दे यही कहीं जाओ यही उर्ही के होय हा आहो कबला आई करमा यईला हो आई लीला मोहा Show
जो राज उरियल से चल के राज मोहब्बत आए हैं, क्या कोई संदेशा लेके आए हैं मामा जी? रुदल एक काम न किया बढ़िया बेटा रुदल कहलावे। क्या नहीं मामा जी? अरे तोरा पेट के बाल सिंह थर-थर कांपे छे, राजा फजर थरथराए जाय छे। जकर बेटा अमरजीत भतीजा इंदल पढ़ाई लिखाई में देखै छियो कमजोर भेल जाय छो। क्या हुआ मामा जी? देश विदेश में लोग पढ़ लिख के डीएम कलेक्टर प्रधानमंत्री बन गेले। तोहर बाल बच्चा रे थोड़े रहत लड़ाई झगड़ा करतै रे। आखिर बात क्या है मामा जी? बात ई छै अमरजीत पढ़ाई में कमजोर छो, इंदल के कुछ पढ़ाई लिखाई ओकरा दुनू भाई के राजगीर में नाय जाय के विश्वविद्यालय में नाम एडमिशन करवा। अच्छा, राजगीर जाके विश्वविद्यालय में नाम उसको या कह रहे हैं लिखाने के लिए। क्या राजगीर विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाई अच्छा चलता है मामा जी? बाप रे अमेरिका के लोग आवे छे, जापान के लोग आवे छे वहां पढ़ाई ले। ठीक है मामा जी, यदि आप कह रहे हैं अमरजीत और इंदल को ये राज मोहब्बत के अंदर में पढ़ाई ढंग से नहीं चलता है, या पैसा करे राजगीर जाके विश्वविद्यालय में अमरजीत और इंदल का नाम लिखवा दे। मामा जी ऐसा कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए, राजगीर जाके और विश्वविद्यालय में अमरजीत इंदल के नाम दाखिल करा दूंगा। अरे हने की करे रे तोरा कहीं करियो, हने का अपनो किला घूमै छियै, हाल जानै छियै सब तैर के। तो जो वहां नाम लिखबे के चलिए आ हमे जाय छियो का दुरियोर अपन राजपाट देखबै रे। हम जहां तक मोहब्बत के देखै नहीं छियै, कोई मरुआ तो नहीं के देखै तो काई आंख निकाल लेबे। ये तो बात सही है रे बरिया बेटा है रुदल ने, रे बरिया बेटा है रुदल ने, रे बाबा सुनो मैं उसे आंख निकाल लूंगा, जो उंगली दिखाएगा उंगली काट लूंगा मामा जी। या शीघ्र अपने राज उरियल का फर्ज। हां ठीक है, जाय छियो बौआ एकदम निश्चित नाम का लिखवाई दिए। मैं आज का डेट में राजगीर जाके और विश्वविद्यालय में अमरजीत इंदल का नाम अवश्य लिखवाऊंगा। रे बहादुर द्वारपाल, ये है द्वारपाल ये या ये कहाँ है? द्वारपाल जाओ और इंदल अमरजीत को फौरन बुला के लाओ। इंदल अमरजीत हाँ, फौरन जाके ठोक दे। अब लोग बुला के लाओ। इंदल अमरजीत दोनों भाई का आवा मैया यही सुनाला रे, यही मैया वाली मैया रखिया चारी आया भाला के बेटा
मस्त रहो। या जबरजीत और इंदल को इसीलिए बुलाया हूं अपने राज दरबार में। याद इस राजमहल में पढ़ाई अच्छा से नहीं चलता है। याद मेरे मन में ए आगे आ जो चल के राजगीर में काशी विश्वविद्यालय में तुम्हें दोनों भाई का नाम लिखवा दो। वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई चलता है। लेकिन चाचा जी ये तो इनेत्रहाट विद्यालय बहुत दूर है। हाँ इंदल ये तो बहुत काफी दूर है। आपकी जैसी इच्छा हो। क्या दोनों भाई अपने भी विचार कर लो। क्या दोनों भाई राजी होना चलने के लिए? चाचा जी मैं तो आपको आज्ञा को पालन करता आया और करता ही रहूंगा। अब मेरा छोटा भाई अमरजीत कुमार है, इनको क्या इरादा है आप उनसे पूछ लीजिए। अमरजीत कुमार, हाँ पिताजी। याद इस राजमहल में पढ़ाई ढंग से नहीं चलता है। याद नहीं तो दोनों भाई का राजगीर विश्वविद्यालय में नाम लिखवाना चाहता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय। क्या पिताजी आप मुझे काशी विश्वविद्यालय राजगीर में नाम के लिखवाना चाहते हैं? हाँ। नहीं पिताजी बड़े भैया को लिखवा दीजिए, लेकिन मैं राजमहल में ही पढ़ूंगा। रे पागल मैदान वाला, इस राजमहल में सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। इसीलिए तो मैंने कहा चलो मैं दोनों भाई का नाम अच्छे से अच्छे स्कूल में लिखवा दूं। हे पिताजी मुझे राजमहल छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। अगर तुझे कोई चीज का कठिनाई आए तुम्हारे अपने पिता को खबर अवश्य करना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहना चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। चलो यात्रा करो राजगीर का और दोनों भाई का मैं नाम पर सभा में अवश्य लिखवाऊंगा। जो आज्ञा हो चाचा जी। चलो आवटे दबाया भैया जो
हेलो आज मैं अपने महल में आराम करता हूँ। आहे करबई अरमुआ है बहिना अरमा हलो लगे छै सुना शान छै जुगली सुतरते कोई सिपाहियों क्या जियारे दिया डाला अरे मरवा तू रे हमुड़ियन के रहाई वाला अच्छा उड़ियाला पना सलार दी का दीवार खान छे अच्छा ई को खंडा दरबार में के लो बैठल राज दरबार में हां बड़की माइल का परकी भी हुआ हां नाना वाली चले पाऊ तनी हमरा भेंट करा दे रे बहुत दिन हमरा भेंट कैला है कल्याण से आबै छिए कहियो हमरा भेंट नहीं होय तने तने वो हाथ छे तो पकड़ के अपना मराए आदत है हमरा हाथ चमकैला चल आवे छे लोग बुलेट के साण भैसा ना देह पर चढ़तो जावे कोई तेरी साली
चलो हमार मन नहीं चाहिए ले चल हमें तोरा का तेजी से ले जना ही कवित नहीं मीठा खावा ले एक बढ़ गए हम को करे ये भला कहानियां लखवा चाय में चले लखवा चाय में चले मालिका हाँ मंत्री बोलो क्या बात है? उड़ियाल देश वाला मामा माहिर सरदार याल हकेत पर क्या उड़ियल रास्ते दादाजी आए हैं? हाँ जाओ उन्हें आदर सम्मान के साथ ले आओ। साल को आधा को समाप्त कर दी हाँ अरे तो सेना है भाई बचपन काल के लिए बहुत पुराना रिश्तेदार है उसको आधा समाप्त कर हो जनानी छिए कि लेडीज छिए की कहि दे छै बुझबोल के कलिए जे हालिए जे मलिकन कल को आधा समाप्त किया करे अरे मंत्री ये बात मैं नहीं बोली हूँ, मैं बोली हूँ जाओ दादा साहब को आदर सम्मान के साथ ले आओ। हमरा नहीं होय छै ओना बोलना ठीक है जाओ उन्हें इज्जत का साथ ले आओ। अब ये काल खाना इज्जत छा हां कहां छा बाबा ऐ दो इज्जत रे ऐ दो नगरा कटरी बांध के जाने दे कमाई खिला करो अरे क्या हुआ मंत्री? बुढ़वादे पर छड़को लगे थे गलिए गलिए मलिकन कल को जाओ मंत्री बुढ़वा के इज्जत कर लाके आओ अरे मंत्री ये तुम क्या बात बोलते हो? जाओ उन्हें प्रेम के साथ ले आओ। उड़ अरे तुम क्या समझते हो? मैं कुछ कहती हूँ और तुम कुछ और समझते हो। जाओ उन्हें दादाजी को जरा प्यार से ले आओ। आज दवा लाकर ये कहला बउआ बहुत दिन पर जाए हो ना बहुत तेज बदल बैठो अरे ये की करते तरा से प्यार करवा कहना पकड़े मन बहुत हमें हाँ हमें खाए हो तो हमारे गौरव बुढ़वा समय के क्या हुआ मंत्री? गाड़िया प्यार करे बुढ़वा दबारे अरे मंत्री तुम्हारे दिमाग तो नहीं काम कर रहा है। जाओ उन्हें अच्छा ढंग से ले आओ। अलवा जाओ ओकरा उछलावत पुछलावत लेके आओ चलो 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 काहे का उछलावत ले आओ जीवा बड़ी खतरा है अब जल्दी आओ प्रणाम दादाजी। होने के रहो कन्या कहो हाल समाचार और फैन बढ़िया हमरा कहिए छोड़ा कैसा करना है सब तो ठीक है दादाजी, लेकिन ये बताइए आज आप किस लिए आए हैं दादाजी? कन्या ई कहबो हाल चाल त खूब बढ़िया छे अपन सुनाबो रुदल कहां छै हमर इतला पोता हमर इंदल पोता कहां गेलै नहीं देखै छै और दिनावली रात रात जब जब करे रहे आए को नहीं भेट मुर्ताई दैयो दादाजी
इंदल अमरजीत स्कूल पाठशाला किया है, इसलिए आपको नजर नहीं आया है। कौन स्कूल गए, कहाँ गए, बड़ी दूर चले गए? हाँ दादाजी, बताइए दादाजी, आपको आने का कारण क्या है? आवे कारण भले कनिया, की कहबो आए हम काशी हरिद्वार जाए लिए गंगा स्नान। हाँ दादाजी, रास्ता में देख लिए राजगीर की तरफ का नाम लिखल बा स्कूल में। हाँ हाँ दादाजी, दोनों भाई के देख लियो जुलूम बुझे गलो। क्या जुलूम हो गया दादाजी? कहे छियै अपना बेटा से बैर करवाने रहो अमरजीतवा के। हाँ हाँ, आई बेटा तोहर दुश्मन भए गेलो। क्या क्या बात है दादाजी, जरा मुझे समझा करके बताइए। दोनों भाई गेंद खेले चल गए गाछी, आम के गाछी। एगो आम के घौदा रहे पक्का, इंदलवा तोड़लकै घौदा आ कहलकै दुनू भाई बैठ के खैबै। अमरजीतवा कहलकै नहीं, हम अकेले हमे खैबै, आ जे बचतै से आम हम अपना माय ले लेबै। क्या अमरजीतवा की करके उठाई बजा देलकै इंदल के करेल पर चढ़ के दस मुक्का खींच लेलकै। इंदलवा थरथरे गेलै। दादाजी, ये आप क्या बोल रहे हैं दादाजी? कहै जो कनिया ठीक कहै छौ, हमरा से देख के छाती फटै छै। देखिए दादाजी, जेहने बाप चंडाल ओकर बेटो चंडाले भेलै। दादाजी, मैं इन बातों को कभी नहीं मानती। मेरा बेटा इंदल अमरजीत कैसा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा बेटा इंदल अमरजीत कभी आपस में लड़ाई नहीं कर सकते हैं। कहै जो जेकर बाप खोटा छै, ओकर बेटा खोटा छै। नहीं विश्वास छौ, नहीं करो विश्वास। हमरा जैसे हमरा कह देलियो। दादाजी, मैं आपको बापों को कभी विश्वास नहीं करती। आप झगड़ा लगा रहे हैं। झगड़ा लगबै छी तोरा क्रिया खिलबे छौ खिले ले। हम झगड़ा लगबै छी आपस में छी, अपना घर का मामला छियै। ठीक है दादाजी, अगर ये बात है तो आप अपने बेटा को कसम खा करके मुझे बताइए, उसके बाद मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, ये सच बात है। क्रिया हमर खेतिए अते है, खेतिए करे छियै हे वो। अगर हम झूठ बोले तो हइये तो है बेटा नहीं हुआ दादाजी, जरा आप ठीक से बताइए। आप तो कहलिए हे उनको जे झूठ बोले तो ओहो अब है बेटा नहीं। दादाजी, मैं जानती हूँ आप चुगली लगा रहे हैं। खातिर हमें क्रिया खैबै है, क्रिया अपन राजपाट लूटे। अगर सच है दादाजी तो आप सही से कसम खा करके बताइए। क्रिया खैलिए ना विश्वास ले। तोरा खातिर हम अपना बेटा लगाई क्रिया खैलिए, विश्वास नहीं होगा तोरा। अब हम ठीक से क्रिया खाई हे उत्तो, अगर हम झूठ बोले तो भइए हमारे बेटा नहीं मरे। हेलो आप क्या दादाजी, अब मैं समझ गई आप सच बोल रहे हैं। क्या दादाजी, इंदल को हिम्मत हो गया जो मेरा बेटा अमरजीत को मारा है। एना उससे नहीं तो हम पूछ बता देते। रुदल तोरा बहुत प्यार करे छो, माय से बढ़ के माने छो, आ तोरा बेटा से बढ़ के माने छो। रुदल आई परहेज तोरा साथ करबे नहीं। रुदल से साथ करबे के इंदल के मोहब्बा राज के राज तिलक अमरजीत के फांसी मांग ली हो। यह देखियो
कल्याण हो देता। हाँ दादाजी, अमरजीत को हिम्मत कैसे हो गया जो मेरे बेटा इंदल को मारा है उसने? ठीक है दादाजी, अगर मेरा बेटा इंदल को मारा है तो ठीक है, इसके बदले मैं जरूर लूंगी उस अमरजीत से। ठीक है, आप जा सकते हैं दादाजी। ये बात कह लिया पक्का करियो। सोच लीजिए दादाजी, मैं भी एक नैनागर के रहने वाली हूँ। मैंने उस अमरजीत से बदला नहीं ले लिया तो मेरा नाम रानी सोना नहीं। उस अमरजीत को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया तो मेरा नाम नहीं सोना। ठीक है दादाजी, आप जा सकते हैं। जय भगवान। अब बदला चुकई बहरे दुश्मन जब तो हरा के। बदला चुकई बहरे दुश्मन तो हरा गया। बदला चुकई बहरे दुश्मन जब तो हरा के। भोगियो न होई तोरे दुश्मन तोहरा गया। बदला चुकई बड़े दुश्मन जब तोहरा गया। कोई ना बताई तोरे दुश्मन हमारे कोई ना बताई तोरे दुश्मन नामो हवा में। बेटा के बदलवा रे दुश्मन ले बोलेगा। बदला चुकई बड़े दुश्मन जब तो हरा के। अमरजीत, हाँ भैया। देखो विद्यालय की पढ़ाई खत्म हो चुका है, कोचिंग से नहीं चले हैं। हाँ भैया। ऐसे मन नहीं लगता है तो ऐसा कर चल देखता है अगला मैदान में। हाँ भैया, इसी मैदान में मैं दोनों भाई जाकर आज खेल खेल कर अपना दिल बहलाऊंगा। तुमने ठीक कहा। बोल आया है? हाँ भैया, मैं इधर आया है। ठीक।
चलो टाइम पास कर लेते हैं। पुराई भैया ले भाई मई अरे उधर देखो, तुम्हारे पास नहीं फेंका हूं। नहीं आया है भैया, मैं कहता हूँ आप गेट मेरे तरफ फेंकिए। आपका दिमाग खराब है। हाँ भाई साहब, आप उधर से गेट फेंकिए, मेरे पास गेट नहीं आया है। रे पगला कहीं का, तू मेरे पास फेंका, हमने तुमको पास फेंका, तो गेंद क्या था? मेरे पास गेंद नहीं आया है भैया, मुझे गेंद दे दीजिए। पता कर कहाँ गया है गेंद? मैं क्या जानूं, आप उधर से फेंके हैं, किधर फेंके हैं, कैसे फेंके हैं, मैं क्या जानूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भैया आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा खराब हो गया है? हाँ आपका खराब हो गया है। मेरा खराब है, तू नहीं, तुम्हारे पास गेंद गया, तू ढूंढ कर जहाँ खा लिया वहाँ। आप झूठ बोल रहे हैं, गेंद आप छिपा दिए हैं कहीं। हम छिपा दिए हैं? हाँ यहाँ कोई दो कोई तीसरा कोई है नहीं, तो गेंद गया कहाँ? भाई साहब, अगर तीसरा कोई नहीं है तो तुरंत तो गेंद यहाँ से गया कहाँ? तो तुम देखो। मैं कहाँ देखूं, मेरे पास गेंद ही नहीं आया है। तो
धरती में खो गई, धरती में खा गई है क्या? मैं क्या जानू, धरती खो गया है या आकाश चला गया है। भारी अफसोस हो गया। हे भैया, हो सकता है आप गेंद धोखे से इस पानी में फेंक देंगे, दिए होंगे। अरे पानी कहाँ है पागल कहीं का, देखो नजर दौड़ा कर देखो। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ नजर दौड़ाने के लिए। जल्दी से जल्दी दे। ठीक है भैया, मैं नजर चुराता हूँ। हे भाई साहब, देखो गेंद नहीं है। नहीं है। नहीं। बड़ी मुसीबत हो गया। आप किससे खेलोगे? बोल। मैं इस मैदान में गेंद खेलने आया था, परंतु आप गेंद को कहाँ फेंक दिए हैं? बताइए भैया, मेरे पास तो अभी तक गेंद नहीं आया है। आप मुझे गेंद दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाई करूँगा। तो पागल हो गया है, यहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं घर जाऊँगा। घर जाओगे? हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम घर जाओगे? भैया, अगर आप मुझे ऐसा फल नहीं दीजिएगा तो मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करूँगा और मैं घर चला जाऊँगा। देख अमरजीत जी, बॉल खो गया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा ले आएंगे। नहीं भैया, मैं दूसरा बॉल नहीं लूंगा। अरे चाचा जी ने मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेवारी देकर गया है, तुम कहते हो जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे? भैया, मैं घर जाऊंगा। घर जाओगे? हाँ। नहीं, मैं तुम्हें कभी अनुमति नहीं दे सकता हूँ घर जाने का। आप नहीं दे सकते हैं? नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ बॉल ढूंढने के लिए। अगर गेंद मिल गया तो मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। तो देख पता कर। ठीक है भैया, आप जाइए और मैं जा रहा हूँ गेंद ढूंढने के लिए। जल्दी जाओ। आप जाइएगा तब मैं जाऊंगा। अरे बराबर समझा बाबू रे तोहरा, नहीं जाऊंगा। हाँ घर मत जाओ। चाचा जी ने देखो हम दोनों भाई को खर्चा अगर खत्म हो जाएगा तो हम स्वयं चलकर राजभप्पा वहां से 6 महीने फिर राशन पानी ले आएंगे और उसके बाद दोनों भाई यहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई अपना समय बिताता रहेंगे। क्योंकि चाचा जी ने हमें बोला था कि बेटा कुमार
चाहिए। ठीक है भैया। हे भाई साहब, हाँ बोल। अचानक से मैं कुछ आंधी तूफान का आवाज में देख रहा हूँ। क्या? हाँ भैया। किधर है? किधर से आ रहा है? हे भैया, इस पश्चिम की दिशा से देखिए, बहुत जोरों से आंधी तूफान आ रहा है। देखिए भाई साहब, देखिए भैया, देखिए भैया। ये आंधी नहीं आंधी है, नहीं तूफान, एक हल्का फल्का हवा की आवाज है। अरे अमरजीत, 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 अरे अमरजीत, किधर गया? अमरजीत, अमरजीत, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लड़का कहां भाग गया? हमें हवा की, ये तूफान की लालच में फंसा कर और किधर चला गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। हे विधाता, बता रहा था कि घर की हमें याद आ रहा है। हो सकता है वो घर तो नहीं भाग गया। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, तो मुझसे बचकर तो घर नहीं जाएगा। मैं शीघ्र तुम्हें वापस लाऊंगा। अमरजीत, अरे जुल्मा गुजर गई भैया पर से काफी दूर आ चुका हूँ, परंतु लेकिन गैर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कुछ दूर और जाकर मैं देखता हूँ, अगर यंत्र मिल जाएगा तो फिर मैं अपने भाई के पास वापस चला जाऊंगा। सती सती है काली नहीं है तू सहा रखी
ये मैं क्या देख रहा हूँ? आता चिन्हिए कला हीरे बबुआ जब मैया जी चिन्हिए कला हीरे बबुआ मैया जी गया तू इस समय क्या पाठशाला में क्या कर रहा है? गाली दिया है तू मुझे मारेगा नहीं माँ, ठीक है तू मुझे मारो नहीं माँ, तू मेरी माँ हो। अगर परिवार को कोई पुत्र हाथ उठा देता है तो वह नालायक पुत्र कहलाता है। देख माँ, तू इस समय मेरे मैदान की ओर क्यों गई थी और बॉल लेकर तू क्यों भागा? मैं तो गेंद के पीछे हो, मैंने सोचा कोई दूसरा है और मेरा गेंद लेकर भाग रहा है, तो मैं इसीलिए तुम्हारे पीछे करने लगा। और कोई ना बचाई तबरे दुश्मन मोहबार कोई ना बचाई तबरे दुश्मन जब मोहबार बदला चुकाई रे ले बहु मोहबार हमरा बेटा इंदर के राज तिलक नहीं मिलते, एकरा राज तिलक मिलते, एकरा हम भगल नहीं जबे, दुनिया से नहीं मिटा दलिए हमर नाम है। ये अमरजीत सिंह तुम्हारे साथ ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुम मुझे बेगर किशोर को मार रहे हो। अरे चुप करो पापी, मुझे माँ मत कहो। देख तू आखिर चाहती क्या हुआ है? मेरे गेंद दे दो और मैं अपने बॉल लेकर फिर मैं अपने बड़े भैया के पास चला जाऊंगा। अरे बदला जो गई बोले दुश्मन अगर मोहब्बत
तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ठीक है माँ, तू मुझे माफ कर दे। हाँ बेटा। ठीक है माँ, और तू मुझे सुंदर सा भोजन दे दे। हाँ बेटा। और मैं भोजन करके और वो बॉल लेकर फिर मैं बड़े भैया क्यों नहीं भोजन कराऊंगी अपने बेटे को। लेकिन बेटा, हाँ माँ, मैं ये तुम्हारा वस्त्र देख रही हूँ बहुत गंदा है। लाओ बेटा, मैं साफ करके रखूंगी। रहने दे माँ, मेरी माँ फूला है, वही वस्त्र साफ कर देगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारा माँ नहीं हूँ बेटा। देख माँ, तू भी मेरी माँ हो और मैं अपनी भी माँ को माँ मानता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझे माँ मानती हो तो मुझे एक वस्त्र दो, मैं साफ करके रखूंगी। और तुम स्कूल पाठशाला से आना तो ले जाना बेटा। ठीक है माँ, तू सब कह रही हो। हाँ हाँ बेटा, लाओ बेटा। हो तू कितनी अच्छी हो। गए माँ, गए मने अच्छा छी है, सामी जाने छी, आई जे करवे से छड़ा करबे करबे। हमें माँ हो तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो। हाँ माँ, ओ माँ, ओ माँ, क्या होती है माँ बच्चों की, क्या होती है। किस्मत वाले वो होते जो जिनकी माई होती। तू कितनी भोली हो, तू कितनी अच्छी हो, प्यारी प्यारी हो। अब मैं यहाँ से अपने देवर के पास जा रही हूँ और मैं अपने देवर जी को रोकर बिलक करके कहूंगी, देवर जी, आज तुम्हारे बेटा अमरजीत ने मुझे इज्जत लूटने का कोशिश किया। मेरे देवर रुदल ने जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं अपने देवर रुदल को एक बेटे के समान मानी हूँ। देवर रुदल मुझे भी एक माँ के समान मानेंगे। देवर जरूर मेरे बातों की मानेंगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने देवर के पास और मैं झूठ मूठ का फंसा करके इस अमरजीत को फांसी नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम नहीं रानी सोना। हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी देवर के पास। रानी सोना
आज तुम्हें राजमहल में कोई कठिनाई हुआ है अभी सुना। देवर जी क्या बताऊं देवर जी, आज मैं अपने महल में सोई थी देवर जी। आज बेटा अमरजीत ने आया देवर जी, लेकिन हे भाभी सुना, आखिर तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? देवर जी ऐसे आहे बाबन पेतारी जाने भाभी सुना, आहे छप्पन ये चूड़ा ये फौजी खोता ये चूड़ा हैया, आहे गबना जरूर ये परला, आई दे पर रूप तरसी। अलकिया भाभी देवरा माता, सवेरे अलकिया बतावा देवर रूपा। आखिर बोलने में तुझे जुबान क्यों लड़खड़ा रही है भाभी सोना? देवर जी आखिर क्या बात है मुझे बताओ खोल के भाभी सोना। आज जब तक सच नहीं करते देवर जी तब तक नहीं बताऊंगी देवर जी। हे भाभी सोना, हे भारतवर्ष के नारी, सबसे तुझे डोला फना के नैन आकर सिलाए हैं, तब से तुझे दिमाग को सवाल मानता हूँ भाभी सोना। आज तक सच की बात नहीं, आज सच की बात क्या है भाभी सोना? बताओ सही मुख खोल के मैं करने के लिए तैयार हूँ देवर जी अगर ये आप आज सच नहीं करते देवर जी तब तक मैं कभी नहीं बताऊंगी देवर जी। आज मेरी भाभी सोना बहुत को सवाल है, मैं इसे सौर को दर्जा देता हूँ और ये मुझे बेटा को दर्जा देता है। ठीक है जब कहती हो तो मैं सच करता हूँ। एक साथ, दो साथ, अगर तीसरा सच कहा नहीं माना तो अंतिम दौर में नरक में बात। बताओ भाभी सोना, आखिर तुम्हें कठिनाई क्या चीज है? देवर जी क्या बताऊं देवर जी, आज मैं अपनी महल में सोई थी देवर जी। अच्छा भाभी सोना, आज बेटा अमरजीत ने मेरे पास आई और मुझे इज्जत लूटने की कोशिश। भाभी सोना, क्या कर रही हो भाभी सोना? देवर जी राजजीवन के साथ क्या शुरू कर रही हो भाभी सोना? देवर जी और नादान बालक है और मैं अपनी जान बचा करके भागा हूँ देवर जी। अगर नहीं भागती देवर जी तो न जाने क्या से क्या हो जाता देवर जी। भाभी सोना,
क्या अमरजीत कुमार को मैंने काशी विश्वविद्यालय में जाके नाम दर्ज करा दिया था? तुम्हारे पास कैसे आए? देवर जी, अगर ये आपको विश्वास नहीं है देवर जी, तो मैं कोई साबुत दे सकती हूँ देवर जी, उससे आपको विश्वास हो जाएगा देवर जी। भाभी सोना, या फिर उसको कोई सबूत क्या चीज है? आहै पतिया बोलै लौै भौजी के कैला बहाली कैला। क्या सबूत है भाभी सोना जो अमरजीत कुमार ने मुझे लाली शीश पलंग पे आया और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है? बताओ भाभी सोना। देवर जी, ए देखिए देवर जी, एक किसका राजा सही पोशाक है देवर जी। भाभी सोना, ये तो अमरजीत कुमार का वस्त्र है। अब तो विश्वास हो गया देवर जी। है भाभी सोना, हाँ देवर जी। तो उसे क्या किया जाए? देवर जी, मैं चाहती हूँ उस पापी को फांसी का सजा दे देना। सच करा की और मुझे बेटा को फांसी कहती हुई देख के लिए। हाँ देवर जी, उस पापी को इस धरती पर रहना जरूरी नहीं है देवर जी। उस पापी को फांसी का सजा देना चाहिए देवर जी। तुम अपनी महल की ओर चली जाओ, मैं अमरजीत कुमार को बुला के पूछता हूँ और मुझे क्या जवाब देता है। ठीक है देवर जी। जुल्म गुजर गया राज भवानी। याद में बुला के पूछना हो अमरजीत कुमार को। रे अमरजीत कुमार, खुश रहा, मस्त रहा। जी बताओ। हाँ पिताजी, मैं तुझे काशी विश्वविद्यालय में नाम दर्ज करा दिया था, तुम यहाँ कैसे आए हो?
हे पिताजी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, ये बात आप जानने के लिए चाहते हैं? जानने के लिए नहीं, मैं जो पूछता हूँ उसको जवाब दो। हे पिताजी, मैंने जिस रात मैं अपने कक्ष में सो रहा था, उस रात मैं अपनी बड़ी माँ की सपने देखी। मेरी बड़ी माँ बहुत जोरों से बीमार है, इसीलिए मैं भैया को नहीं कहकर और मैं अपने बड़ी माँ को देखने के लिए राजभवन आ गया। अरे सुनो, पहले मुझे बात का जवाब दो। सबसे पहले लड़का आता है परदेश से किसको पास जाता है, ये मुझे बताओ। हे पिताजी, सबसे पहले आता है तो अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है। मगर ये बताओ, तुम आया किसको पास गया था? हे पिताजी, मैं बड़ी चाची के पास गया था। अच्छा जी, बताओ, क्या तुझे शादीशुदी करने की मन है? क्या पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हे पिताजी, ये बात आप किसने कहा? कौन कहा पिताजी? मैं बोल रहा हूँ। नहीं पिताजी, तुम्हारी नजर कुछ मुझे ऐसे उसे लग रहा है। नहीं पिताजी, ऐसा बात नहीं है। आप क्या चाहते हैं? ये बताओ, मैं तुझे आज क्या दिख रहा हूँ रे? तुम्हारे बस कहाँ है? पिताजी, बस तो बड़े माँ ने ली है। वह बोली थी कि देख अमरजीत सिंह, तेरा ये वस्त्र गंदा हो चुका है, ला मैं इसे साफ कर देती हूँ। तो मैंने खोलकर बड़ी माँ को दे दिया। हेलो, ध्यान देंगे। महिला कमेटी से आग्रह की कृपया मेकअप रूम में बहुत नवजुवक भाई गैदरिंग कर रहे हैं। कृपया आपसे आग्रह है कि कृपया सभी को मेकअप रूम से बाहर लिया गया तो बाहर कर देते। बताओ। हाँ पिताजी, क्या तो अपनी माँ को बस खींचने के लिए दी थी? हाँ पिताजी। जाओ रे पापी, तुम मुझे कहता तो मैं तुझे धूमधाम से शादी करा देता, मगर रे नालायक, तू अपने घर में अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया रे। नहीं पिताजी, ये सब बात झूठ है पिताजी। मैं अपने बड़ी माँ के साथ ऐसा कोई नया व्यवहार नहीं किया हुआ। जाओ रे पापी, तुम क्या रहोगे? इस राजमहल में तुमने नाम रोशन कर रहा है रे। पिताजी, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं बड़ी माँ के साथ कोई अत्याचार नहीं किया हुआ। क्या रे पापी, क्या तू अपने बड़ी माँ के साथ कोई अत्याचार नहीं किया? नहीं पिताजी। तो ये बता, जब तो अपने बड़ी माँ के साथ अत्याचार नहीं किया, तेरी वस्त्र कहाँ से आया? हे पिताजी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि बड़ी माँ ने साफ करने के लिए ली थी। तो बोला कि पुत्र दे, मैं वस्त्र को साफ करके और वस्त्र तेरा सूख जाएगा। आरे पेरी पेरी पर चौरे किला मोहवा। हे पिताजी,
और साहिबी ना मुझे लोग 12 बरस तक कहलाता था और याद हो जाऊंगा तो क्या हुआ। मैया एक ही ख्वाहिश है मौत, क्योंकि तूने अभी भी बता दे तो हाँ मैं अपने चाची सोना के साथ ऐसा हरकत किया हूँ। मैं सच कहता हूँ पिताजी, मैं अपने चाची के साथ कोई ऐसा नहीं।
क्या तुम कुछ नहीं किया? पिताजी जब से मैंने नैनागढ़ से शादी करा के भाभी सोना के लाया, तब से मुझे मैं माँ को समान मानता हूँ और भाभी सोना मुझे बेटा को समान मानता है। रे पिताजी मैं सच कहता हूँ, मैं अपनी बड़ी माँ के साथ कोई ऐसा नया व्यवहार नहीं किया हूँ पिताजी। तुम्हारे जम बन के आया है। चल पॉपी में तुझे आज शमशान घाट का रास्ता दिखाता हूँ। सोना के साथ मैंने सच कर चुका था। आज ने अपने हाथ से हमारे कमेटी का आदमी मेला मालिक है, हमारे गिरिज रूम में हल्ला हो रहे हैं, या जाके हल्ला शांत करें। सारे नौजवान को गिरिज रूम से बाहर करें। आज मैं शीघ्र अपने महल चलता हूँ। आज उधर चले बराबर
आहो धरले नगरिया जाई छै आहो फुलवा होया आहो धरले नगरिया हो छै सखी फुलवा अपने पति की पास जाती हूँ और मैं पूछूंगी बेटा मेरा बेटा मस्जिद का है। कुशलिया मामू हाय पिया बास कहाँ गई कुशलिया पिया बास कहाँ गई कुशलिया हो मामू सब पिया बास
लो। अरे वो मंत्री, अरे कोई बामी है या नहीं? क्या बात है, बोलिए ना। बहुत बेचैन देख रहे हैं, क्या बात है बताइए। देखो नौरी, हाँ ये बताओ इस समय मेरे पति कहाँ है? रानी साहब रुकिए, थोड़ा सलाम कीजिए, मैं बुला कर आती हूँ। ये बताइए अपनी राजा की सब कैसी है? बहुत अच्छे हैं। क्या बेटा मस्जिद को तुम देखा है कि नहीं? रानी साहब मैं तो नहीं देखी हूँ अभी तक, ना जाने कहाँ गए नहीं गए मालूम नहीं है। ठीक है, मैं रात को जरूर जाता हूँ। ठीक है, मैं बुला कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी से बुला कर लाओ। मोर राजा